तो कौन से क्रांतिकारी है जो बहुत प्रचलित नाम है मेरठ की क्रांति का। ऐसे ही नहीं, पंडित जगदम्बा प्रसाद मिश्र ने लिखा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान। ये पंडित जगदम्बा प्रसाद मिश्र जी ने यह पंक्ति उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला एक स्थान है बेवर, जहां पर 19 दिन शहीदों के शहादत पर मेले लगते हैं। इस काव्य रचना के द्वारा मिश्र जी नमन कर रहे हैं उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने एनफील्ड राइफल। तमाम शहीदों की स्मृति शेष को नमन करते हुए जिन्होंने आज हम लोगों को पहली जो मसाल जलाई थी, क्योंकि ये बैटल ही है कि पहली जो मसाल जलाई, उस मसाल की बदौलत आज हम लोग खुली आज़ादी की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। और ये शुरुआत यहीं से हुई, क्योंकि जैसा अभी सर ने बताया, पिछले लगातार कई सालों से सरकार का विशेष इस पे हो रहा है। इससे पहले छुट्टियां होती थी 10 मई को, फिर सरकार ने ये जब बताया कि नहीं, छुट्टियां जरूरी नहीं, छुट्टियों से ज्यादा आपको इसके बारे में जानना जरूरत है। और उसी को बताने के क्रम में हम लोग 2-3 सालों से, तो मैं खुद ही लगातार बता रहा हूँ आपको, और ढेर सारी आप लोग आपकी 8वीं की किताब में, इंटर की किताबों में ढेर सारी आपको जानकारी मिलती है। लेकिन वो जानकारी जो है, वो जानकारी बड़े जो नेता थे, इस क्रांति के बड़े नेता थे, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो बहादुर शाह जफर हो, चाहे वो जीनत महल हो, चाहे आपके नाना शाह हो, या इस तरीके से जो बड़े नेता थे, उनके बारे में तो किताबें बहुत कुछ बता देती हैं। लेकिन इस क्रांति की शुरुआत एक ऐसे छोटे से कोतवाल जैसे छोटे से पद से शुरुआत होने वाली इस क्रांति ने उत्तर भारत, खासकर उत्तर और मध्य भारत के हर एक गांव में इतना ज्यादा प्रभाव डाला कि उस प्रभाव से अंग्रेज कई सालों तक, आगे सिर्फ 90 साल तक यहाँ पे शासन कर पाए। और एक ऐसा प्रभाव डाला जहां पे मान के चलिए कि भारत की आजादी की पटकथा की शुरुआत हुई। इस शुरुआत के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा, इसमें सच और झूठ का कितना सा तड़का ये था, उसके बारे में मैं बताता हूँ कि यहाँ मेरठ छावनी में 2 अंग्रेज सिपाही थे, बड़े उदंड थे। मतलब कि वो बिल्कुल सरकार की बातों को नहीं मान रहे थे, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। उन दोनों सिपाहियों को निकाल दिया गया, सेना से निकाला गया, और ये फरमान जारी हुआ था उनके लिए कि इनको कहीं पर भी कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उसमें से एक सिपाही तो गायब हो गया, पता नहीं कहां गया, उसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली। लेकिन एक सिपाही यही जहां पे है, वहां की मस्जिद में जाके वो मुसलमान बन गया, और उसने अपना नाम अब्दुल्ला बेग रखा। उसका जो जब मुस्लिम बना तो उसका नया नाम जो मिला अब्दुल्ला बेग बना, और वही मस्जिद के उस पे रहता था, क्योंकि पहले से ही सैनिक था, तो उसके सैनिक यार दोस्त भी थे, और अंग्रेज था। उसने कहा कि जब मेरे टाइम पे था, जब मैं सिपाही था, तो मुझसे, क्योंकि अंग्रेज था, तो जो अफसर थे वो बताते थे कि शुक्ला जी ने जो संचालन कर रहे हैं, भूमिका बनाते हुए इसके विषय में काफी बताया, और आनंद जी ने तो बहुत विस्तार से पूरे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख जगह थी जहां से क्रांति प्रारंभ हुई, और आम जनता ने उस क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत विस्तार से आनंद जी ने बताया। मैं आनंद जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। एक बार जोरदार तालियों से आनंद जी का स्वागत करें कि उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। बहुत सी बातें आनंद जी के उसमें ऐसी थी जो हमको भी नहीं पता थी, जो पता लगा है। तो इसलिए आनंद जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रभु से कामना प्रार्थना कि वो इसी तरीके से आगे बढ़ें और
छात्र छात्राओं का और हमारा भी इसी तरीके से ज्ञानवर्धन करते रहें। शुक्ला जी ने जिक्र किया बुलंदशहर का कि क्रांति, आनंद जी ने भी बुलंदशहर का नाम लिया कि वहां से भी क्रांति प्रारंभ हुई। बुलंदशहर में काला आम